मैं हैरान, मैं कहा यार ये वही लड़का है। हेयर स्टाइल बहुत अच्छा था उस ज़माने में एक तो। अभी भी अच्छा है। अब तो बहुत ही अच्छा है। 2 ईयर्स का कह लें आप, 1.5 और 2 ईयर्स। तो ये डिजिटल दोस्त को हम इस स्टेज पे ले आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह $1.5 मिलियन की सेल हम लोग जनरेट करके दे रहे हैं हमारे क्लाइंट्स। मुझे उन्होंने कहा जी ये दिस इज़ योर यूनिवर्सिटी, दिस इज़ द प्लेस वेयर यू आर गोना गो एंड स्टडी। अच्छा, तो आप हैरान हो रहे थे देख के। मैं हैरान, मैं कहा यार ये वही लड़का है। नहीं, लेकिन मैं भी आपको देख के बड़ा हैरान हुआ। उस ज़माने में माशाल्लाह आपके हेयर स्टाइल बहुत अच्छा था उस ज़माने में एक तो। अभी भी अच्छा है। अब तो बहुत ही अच्छा है। तो बहरहाल जी बड़ा मज़ा आता है अपने पुराने दोस्तों को इस तरह देख के, और इतने अरसे बाद बहुत सारे हुलिये बदल चुके होते हैं, ख्यालात बदल चुके होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अब ज़ाहिर है बंदे ने मार खाता हुआ भी देखा होता है, एक दूसरे को लड़ता हुआ भी देखा होता है। तो एक मेच्योर एज में, एक मेच्योर स्टेज के ऊपर एक स्टार्टअप को रन करता हुआ, तो एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। तो मूसा भाई कहाँ गए थे यार मैट्रिक के बाद आप? यार मैट्रिक के बाद बेसिकली फास्ट चला गया, फास्ट से कंप्यूटर साइंस किया। और फास्ट की जर्नी भी अच्छी थी, बहुत एक टफ जर्नी कंप्यूटर रही। साइंस का आपने जो है वो पंजाब स्कूल में सोचा हुआ था कि कंप्यूटर साइंस ही करना है या? हाँ बिल्कुल, बिकॉज मुझे याद है कि जब देयर वाज अ टाइम दैट वी हैड टू चूज आइदर बायोलॉजी और आई गेस कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस, तो उस आईसीएस एंड एफएससी, आईसीएस, हाँ, जब तो वो वहाँ बंटवारा से हुआ था सेक्शंस का कि ये वाले वहाँ चले थे, ये वाले वहाँ चलेंगे। तो मैं ख्याल हम लोग अलग भी वहीं पे हुए थे। वहीं पे आप बिछड़े थे बायो हम वाली लोग। साइड पे चले गए नहीं, और मैं कंप्यूटर में गया था। लेकिन सेक्शन स्टिल लेकिन हमारा फिर भी सेक्शन चेंज हो चेंज गया हो गया था था। स्कूल में। बाय द वे जो पंजाब स्कूल के लोग हमें देख रहे हैं, हमारा शुरू में ग्रे था जी, 7 ग्रे 6 ग्रे, ग्रे तक हम लोग और इकट्ठे ही उसके रहे। बाद फिर हम गोल्डन में चले गए थे। गोल्डन में तो बारह बड़ी अच्छी ज़बरदस्त वो थी। अच्छा, अभी आप वो बात कर रहे थे कि एम्बिशन की, कि आपने कब सोचा सीएस का और मैंने कब सोचा। आपको याद होगा 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर होता था माई एम्बिशन के नाम से। तो इंग्लिश में पढ़ाते थे शरीफ चौधरी साहब। बिल्कुल। तो उन्होंने हर एक से खड़े होकर पूछा था तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे। उस ज़माने में तो खड़े होकर अपना तारुफ करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने आउट ऑफ नो वेयर उस ज़माने में कहा था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। अच्छा। हालांकि तब तक मेरा खास कोई इरादा नहीं था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में फिर भी शायद हल्की हल्की बात थी। तो मैंने उस वक्त कहा था, और अल्लाह का शुक्र है कि बाय चॉइस और बाय इंटरेस्ट इसमें आए। तो आपने उसी वक्त तय कर चुके थे आपके आप सीएस करेंगे? बेसिकली मतलब इंक्लूडिंग भी हमारी जनरेशन ना बहुत कंफ्यूज रही है काफ़ी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। स्पेशली प्रोफेशन चूज़ करने में। काउंसलिंग की बहुत कमी थी। बहुत ज़रूरी है, हमारी तो खैर नहीं हुई सही तरह से, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग स्कूल लेवल पे। थोड़ा बहुत आइडिया था कि कंप्यूटर साइंस वाली साइड पे जाएंगे, बिकॉज अपेरेंटली जो आपका बैकग्राउंड, आपके जो इन्वायरमेंट जिसमें रहते हो, जिसमें आपके दोस्त या कुछ सीनियर्स, वो जिस फील्ड के बारे में कहते हैं कि यार इसमें बड़ा पैसा है, ये है तो वो है, तो बंदा थोड़ा सा फेंटिसाइज हो जाता है उसके बारे ऐसे में। ग्लैमराइज करता है, आइडियलाइज करता है। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर साइंस, आईटी इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बूमिंग फील्ड है। ग्रोइंग और फील्ड है बिल्कुल। आपके पास जॉब हो या ना हो, आपके पास देयर आर लॉट ऑफ विंडोज़ कि आप यू कैन मेक हल ऑफ मनी आउट ऑफ इट। बिल्कुल। फास्ट जो फैसलाबाद गए थे, मेरे ख्याल लाहौर तो शायद नहीं थे। वो भी एक स्टोरी है, मेरा फास्ट लाहौर में एडमिशन नहीं हुआ, अच्छा। लेकिन किसी ने कहा कि जी आप फास्ट फैसलाबाद चले जाएं सही है, और एक सेमेस्टर बाद अपना ट्रांसफ़र करवा लें फास्ट लाहौर में। सही है। तो मैं आप यही ट्रांसफर सोच के चक्कर फास्ट में फैसलाबाद चला गया, लेकिन बस फैसलाबाद जाके ऐसे दोस्त यार बने और वहाँ पे ज़ाहिर है वो हॉस्टल लाइफ शुरू हो गई हॉस्टल ना लाइफ आपकी। शुरू हो गई, एक आपके इंडिपेंडेंस शुरू हो गई। जहाँ तक मुझे याद है उन दिनों जो मशागिल थे, तो आपको तो हॉस्टल लाइफ बहुत पसंद आई होगी। बिल्कुल, तो बस इतनी पसंद आई कि मैं बस लाहौर वापस आया ही नहीं, मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया ट्रांसफ़र करने के लिए लाहौर। सही सही सही। तो बस वही 4 बहरहाल साढ़े हम 4। यार ज़्यादा क्यूरियस हैं कि मतलब लाहौर से फैसलाबाद और फैसलाबाद से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया, यार ये आपने क्या डिसीजन किया और कैसे किया? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भी मैं इस हक में नहीं था कि बाहर जाऊँ, बट पहले मेरा एक दोस्त गया, दूसरा गया, तीसरा गया, फिर मैंने सोचा यार सब दोस्त यार बाहर जा रहे हैं। अच्छा। फिर मैंने अपने अबू भी इस हक में थे कि यार कोई बाहर की एजुकेशन होनी चाहिए। तो फिर बस एक पूरा एक फेज़ होता है ऑस्ट्रेलिया मैट्रिक के बाद जाने का, एक तरीका है, वो भी एक अलग से एक स्टोरी है। हाँ बिल्कुल, उस पर आते हैं। बड़ा हम क्यूरियस हो जाने के लिए। ग्रेजुएशन के लिए आप फास्ट गए, हाँ जी वहाँ से बिल्कुल। सीएस किया, और सीएस के बाद आप कुछ करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। हाँ जी, क्या करने के लिए आप ज़रा बताएं। ऑस्ट्रेलिया में करने के लिए जो गया, मेरा कोर्स था दैट वाज मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स। अच्छा। मास्टर, ये बेसिकली ये डिग्री है सम सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आईटी एंड बिजनेस। इसमें हम लोग आईटी के काफ़ी कोर्सेज पढ़ते हैं, एनालिसिस पढ़ते हैं कि किसी भी बिजनेस को किस तरह से एनालाइज करना है यूजिंग सम सॉफ्टवेयर टूल्स, सही है। जिसमें बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, डिफरेंट कंपनीज के। तो इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके आप बिजनेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ आईटी एंड बिजनेस। यहाँ से एडमिशन लेकर गए थे या वहाँ जाके? हाँ जी, यहाँ से एडमिशन, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जाने का तरीकाकार यही होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और
फिर उस एडमिशन लेने के बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, और ये भी एक बहुत दुख भरी दास्तां है बिकॉज माजरत के साथ हमारे यहाँ जो कंसल्टेंट्स हैं ना, जो एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा बिज़नेस बनाया हुआ उन्होंने, बेसिकली बिज़नेस है भी, ऐसे लेकिन ही है, अब तो वो दे consultancy- डोंट केयर अबाउट कि यार इस बच्चे का ड्रीम क्या है, ये बनना क्या चाहता है। दे जस्ट केयर अबाउट कि उनको किस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, और वो बस उस बच्चे की ऐसी ब्रेन वॉश करेंगे कि भाई इसको छोड़ो, तुम इस पे जाओ, इवन दो कि वो अगर कुछ कंप्यूटर साइंस में कुछ करना चाहता है, लेकिन जो उनका कंसल्टेंट है ही इज़ गेटिंग मोर कमीशन बाय सम अदर यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस, तो वो कहेगा कि जी इस बिज़नेस वाली कोर्स में जो ज़्यादा स्कोप है वहाँ पे आपको पीआर जल्दी मिल जाएगी। हालांकि ये सब झूठ होता है, और आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड कि जी जो मेरे साथ हुआ, बिकॉज क्या हुआ था? मैं ये चाहता था कि मैं वहाँ पे किसी बिज़नेस के इंस्टीट्यूट में जाऊँ जो कि बिज़नेस से रिलेटेड रिकग्नाइज्ड हो, अच्छा, लेकिन उन्होंने जो जिस यूनिवर्सिटी में मुझे भेजा, वो उसका जो मेन कैंपस था वो बहुत दूर था जहाँ से जो मेन सिटी था, और मुझे उन्होंने जिस जगह पे एडमिशन लेके दिया वो जस्ट एक छोटा सा सब कैंपस था। अच्छा, वो एक बस बिल्डिंग थी मेलबर्न सिटी के अंदर, आपको वहाँ जाके पता लगी? वो वहाँ जाके पता चली। ओह, ये तो यहाँ पे बड़ा- जो मैंने कैंपस की पिक्चर्स वगैरह देखी थी, वो बहुत बहुत कूल और बड़ा सेक्सी किस्म का बहुत बड़ा सा कैंपस था, लेकिन वहाँ पे वो तो जो पिक्चर्स आपको दिखाई गई थी वहाँ पर वैसा सीन नहीं था बिल्कुल भी? बिल्कुल वो सीन यार, नहीं ये था। तो बहुत आपके साथ बड़ा अच्छा था, बेसिकली यूनिवर्सिटी वही थी, लेकिन जितने भी ओवरसीज स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए उन्होंने एक अलग कैंपस बनाया हुआ था, सब कैंपस सिटी के अंदर छोटा सा कैंपस बनाया हुआ। कैंपसेस बहुत सारे खुले हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारी जो छोटी फ्रेंचाइजीज यहाँ पे खुली हुई हैं, ये तो बहुत बिल्कुल। आपके साथ- मुझे उन्होंने ये नहीं बताया, मुझे उन्होंने कहा जी ये दिस इज़ योर यूनिवर्सिटी, दिस इज़ द प्लेस वेयर यू आर गोना गो एंड स्टडी, लेकिन जिस जगह पे मुझे उन्होंने भेजा वो ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने छोटी सी एक बिल्डिंग बनाई हुई थी। वो आपको तो बिल्कुल वही सीन हुआ है, असलम बर्गर, फैसल बर्गर ने KFC और मैकडॉनल्ड के पिक्चर्स लगाई हुई हैं बिल्कुल, burgers की बिल्कुल। बड़ी बड़ी। लेकिन ये कि जब वहाँ चले गए थोड़ा सा तकलीफ पहुंची कि यार ये क्या हुआ है, थोड़ी सी नहीं, काफी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो एक दफ़ा वहाँ चले गए उसके बाद जो वहाँ की जर्नी शुरू हो गई, वो इटसेल्फ एक बहुत लर्निंग की जर्नी ऑप्शन भी थी। नहीं थी आपके पास। हाँ, लेकिन बहुत इंजॉय किया, सही, स्टडी भी की, जॉब भी की, मतलब वो काम किए ज़िंदगी में जो कि कभी सोचा भी नहीं था कि यार ये भी करना पड़ेगा हमें। स्टडी तो बहुत डिफरेंट होगी यहाँ से, ज़ाहिर है, बड़ी अच्छा रिसर्च बेस्ड। अच्छा, मेरी ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए ना, ऑस्ट्रेलिया की स्टडी बहुत कमर्शियल है, अच्छा, इतनी कमर्शियल है कि यहाँ के और वहाँ के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल भी मैच और नहीं यहाँ पे करते। कमर्शियल से क्या मुराद ले रहे हैं आप? study कमर्शियल से मुराद ये कि बस पैसे लाई जाओ, बच्चों को लाई जाओ ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा, मतलब और ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान ही है तकरीबन इस मामले में। एजुकेशन पाकिस्तान से लो है मैं समझता हूँ। अच्छा, मे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हों बहुत ये तो टॉप एक की, बहुत कुछ बड़ा आप रियलिटी चेक दे रहे हैं हमारे मैं बहुत सारे आप दोस्तों देखें, को आप जो- जितने भी हमारे बहुत सारे उन दोस्तों का रियलिटी चेक दे रहे हैं कि जो यहाँ से इस वक्त प्लान कर रहे हैं जाने का। आपको पता है आजकल एग्जाम्स हुए हैं और बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो जनाब ये वहाँ से ग्रेजुएट और वहाँ से क्वालिफाइड होने के बाद आने का आपको एक फीडबैक दे रहे हैं कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो यहाँ से भी लो है, आप कह रहे हैं। बिल्कुल लो है। और ये किन ग्राउंड्स पे आप कह रहे हैं? मैं इन ग्राउंड्स पे कह रहा हूँ, देखें जो PhD और डॉक्टरेट लेवल है ना, वहाँ पे मे भी चीज़ें डिफरेंट हों, लेकिन जो मास्टर्स लेवल की एजुकेशन है ना वहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, वो मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं, आप कह लें 90% कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान से लो है, और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। देखिए यहाँ पाकिस्तान में रह के हम, जैसे मैं फास्ट का अगर ग्रेजुएट हूँ तो मुझे एक स्टैंडर्ड का पता था जो कि फास्ट ने सेट किया हुआ था कि एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है, और मतलब मेरे जैसा एक माठा सा स्टूडेंट जो कि अच्छी खासी मतलब मेहनत करने के बावजूद उसमें मुश्किल से C+B- लेता था। हाँ नहीं, फास्ट का सुना है बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड। और वहाँ पे मेरे सारे मतलब A+, A-B+ आए हैं। तो आपको इसलिए वो लो लग रहा है कि आपके ग्रेड्स वहाँ अच्छे आ गए हैं? हालांकि मैंने फास्ट में ज़्यादा की थी मैंने वहाँ मेहनत भी कम की, तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम मज़े का नहीं कुछ है। गेन नहीं किया उससे, मतलब कोई आपके कोई गेन ऑस्ट्रेलिया में जो ज़िंदगी गुजारी उसने बहुत सिखाया, उधर से बहुत गेन हुआ। वहाँ का जो एक्सपोजर हुआ है वहाँ का, जो आपको ज़्यादा फायदा इंटरनेशनल उससे हुआ? एक्सपोजर हुआ उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हुई। यहाँ पे कभी कोई काम नहीं किया था, यहाँ पे बस जी अब्बू पैसे दे रहे हैं, खा रहे हैं हम लोग, दैट्स इट। बाहर जाके बाय द वे जरा ऑडियंस के लिए बता दें, वालिद साहब आपके एक माशाल्लाह एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं और हाँ जी, आपको कभी काम माशाल्लाह। करने की नौबत नहीं आई? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि जब बाहर गए तो पहले सेमेस्टर की फ़ीस लेके गए, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कभी अब्बू से पैसे नहीं मांगे। ये इनकलाब कैसा है? ये वहाँ के कल्चर ने डाला। वहाँ पे सर जी आप यकीन माने 12-13 साल का बच्चा है ना, उसको ये पता है कि मैंने पार्ट टाइम मैकडॉनल्ड्स में जॉब करनी है, मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है,
मैंने इतना मेरे सैलरी का टैक्स पड़ता है, मैंने वो देना है। 12 से 14 साल के बच्चे को ये एक्सपोजर है, और पाकिस्तान के 25 साल के बच्चे को भी ये एक्सपोजर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे जब गए, वहाँ पे देखा कि यार ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हालांकि उनके घर में मर्सिडीज़ खड़ी हुई है, उसके बाप के पास, माँ के पास अपनी गाड़ी है, लेकिन उस बच्चे में उनके माँ बाप ने ही ये चीज़ डाली है, इनबिल्ट, बिल्कुल इनबिल्ट किया है कि भाई आपने वीक के आपके पास एक दिन फ्री है स्टडी से, आपने उस एक दिन में जाना है, कोई शेफ़ की जॉब करनी है, कोई क्लीनिंग की जॉब करनी है, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है आपने, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट उनके माँ बाप सिखाते हैं। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो अच्छा, बच्चों ये का तो बात हो रही है वहाँ के बच्चे को जिसको शुरू से माँ बाप बताते हैं, ट्रेन करते हैं, उस हिसाब से उसकी आदत डेवलप होते हैं। लेकिन आप जैसा बंदा जो यहाँ से फुल अयाशी करके गया हुआ है, वहाँ पे फुल उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, आपने ये वाला बिहेवियर कैसे अडेप्ट किया? आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगी शुरू में। शर्म आ गई ना बच्चों को देख के बच्चों को देख के शर्म आ गई कि भाई बच्चे 15 साल के बच्चे पैसे कमा रहे हैं, अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बन रहे, और हम लोग 24 साल के 23 साल के हो गए हैं और अभी तक बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं किया ज़िंदगी में। तो शर्म आई, सही। शर्म आई। तो बेसिकली इसमें मेरी कोई वो खासियत नहीं है, ये वहाँ का Environment कल्चर ना, था, ये वहाँ का कल्चर था, वहाँ का इन्वायरमेंट था जिसने मुझे चेंज किया। तो आपने फिर क्या किया? कोई जॉब शुरू किया आपने हाँ जी कोई? बिल्कुल, पहले दिन से वहाँ लेकिन पे बगैर डिग्री के वहाँ पे क्या जॉब मिली होगी नहीं आपको नहीं, मैक्सिमम? बेसिकली आपको पैसा कमाना होता है ना, आपको सही और है, जॉब्स मिल हाँ। जाती हैं, आपको शेफ़ की वो का तो मिल जाती हैं। राइट आपको हैंड। आपको क्या जॉब मिली? मैंने मल्टीपल जॉब्स की, मतलब पहले सबसे तो पहली वाली का बताएं, वो हम जानने के बाद पहली जॉब मैंने पिज़्ज़ा हट में की, अच्छा। नॉट पिज़्ज़ा हट, एक पिज़्ज़ा शॉप थी, अच्छा। उसकी एज अ डिलीवरी बॉय की, अच्छा, वो पहली जॉब। उसके बाद अच्छा फिर मुझे ये मतलब वैसे क्या वजह है कि ये वाली जॉब सिर्फ वहाँ जाके ही कर सकते हैं? अच्छा, वहाँ पे आपने जाके देख लिया कि यार ये बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, आपको एक चीज़ पता लग गई कि यार ये होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आ गई। लेकिन वही मूसा रजा वो अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद जब पाकिस्तान वापस आएगा, तो आप ये जॉब कर लेंगे यहाँ पे? आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं? देखिए यहाँ पे तो चौधराहट है ना, हर हर बंदे के पास चौधराहट है। किसी की जेब में देखें पैसा है या नहीं है, हाँ। उसने कलफ वाली सफ़ेद शलवार कमीज पहननी है, ये कल्चर है, चौधराहट है ये, खासतौर मतलब खाली पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान में यही है। और यहाँ पे शायद माँ बाप भी थोड़ा सा बच्चों को बहुत इनक्रेज नहीं करते। माँ बाप यहाँ पे भी ये उनको ये लगता है कि बस पढ़ लिख लो तो बन जाओगे, हालांकि अभी माहौल पूरी दुनिया का चेंज हो गया है, अब डिग्री की वो वैल्यू नहीं रही, अब वैल्यू है टेक्निकल कोर्सेज की, स्किल्स की वैल्यू है। नहीं उस डिस्कशन पे आते हैं, पहले आप जरा पिज़्ज़ा हट वाली स्टोरी आगे चलाएं। अच्छा, जब आप पहले पिज़्ज़ा दिन जब पिज़्ज़ा आप गए, शॉप, जब आप पहले दिन पिज़्ज़ा शॉप पे गए, तो जब आपको मैनेजर ने क्या ऑर्डर दिए, क्या करो मूसा रजा तुम? मैं डब्बे बनाने का उसने कहा, डब्बे? डब्बे वो बेसिकली ना काफ़ी ज़्यादा डब्बे आए हुए थे, रैक में पड़े हुए थे, अच्छा। तो एक एक डब्बा रख के टेबल पे वो उसका जिंदगी में वो आपने कभी बनाए थे डब्बे? नहीं बनाने वहाँ आते थे? जाके, बनाने लेकिन मैं आते थे? स्पीड पकड़ ली, एक मिनट में ऑन एवरेज कोई 8-10 डब्बे मैं बना लेता था, स्पीड अच्छा। पकड़ ली थी मैंने। सही सही, नहीं बड़ा अच्छा। और आपने कितना इसके बस कितना मिलता था वहाँ पे, मतलब मुझे मेरा ख्याल है $16 पर आवर। पर आवर? पर अच्छा, आवर फिर ये जो आपको मिलती है थोड़ा बहुत, तो इससे भी मोटिवेशन थोड़ी सी आती है नहीं? बिल्कुल। आप रिवॉर्ड से जो है जो ना वो, अच्छा उसमें एक मज़े की मतलब चीज़ ये पर भी आवर आप थी, $16 अगर कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक दिन के कितने हो गए आपके? कोई नहीं उसमें ये नहीं होता था कि आपके पूरे दिन की, अब होता क्या है बाहर ना थोड़ा सा रोस्टर सिस्टम होता है। रोस्टर सिस्टम से मुराद ये है कि एक पिज़्ज़ा शॉप है, शिफ्ट्स बेसिकली शिफ्ट्स, तो वहाँ पे उसके पास ये 10 लोग हैं, ठीक है जी, उसने कहा भाई कि इस 3 घंटे के लिए मूसा आएगा, इस 3 घंटे के लिए अहमद आएगा, तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन मैं करूँगा काम, तो वो 3 घंटे के लिए जाऊँगा तो 16 × 3 $48 एक दिन के मुझे वहाँ से मिल जाएंगे। तो पर मंथ आप कितना फिर कमाना शुरू हो गए इस हिसाब से एक पिज़्ज़ा शॉप की जॉब से? अब आप खुद कैलकुलेट कर लें। नहीं नहीं, आपने किया होगा ना, आप जरा। लेकिन सिर्फ ये नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ, अब ये 3 घंटे की एक शिफ्ट हो गई, फिर 2-3 घंटे की एक शिफ्ट और लगा दो, तो डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करते थे। फिर ऊबर का लाइसेंस मिल गया, फिर दिन में पिज़्ज़ा हट, शाम में ऊबर ईट्स, यानी कि ऊबर ईट्स से मुराद जैसे पाकिस्तान में फूड पांडा है, सही है। उस तरह से ऊबर ईट्स ऑस्ट्रेलिया में थी, तो वो काम शुरू कर दिया। फिर 4-5 महीने गुजरे, फिर यूनिवर्सिटी शुरू हो गई, तो पता चला कि तो यूनिवर्सिटी शुरू से पहले तो सोच रहा था कि जी अब कैसे मैं जॉब करूँगा, कैसे मतलब फ़ीस कमाऊँगा, क्योंकि अब स्टडी भी शुरू हो रही है, तो फिर पता चला कि स्टडी आई नहीं शुगल है। हाँ सही से, तो आप जॉब कंटिन्यू रखिए? हाँ ऑब्वियसली जॉब तो थ्रू आउट कंटिन्यू की, और 3 साल 4 साल करते रहे आप? हाँ ओवरऑल 4 साल मैं रहा ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ये वैसे कुछ ना कुछ पहले भी अंदाजा था, आपसे बात करके और अंदाजा हुआ, लेकिन बहुत से लोग जो हैं उससे डिसअपॉइंट भी होते हैं जो यहाँ से गए होते हैं। ज़ाहिर है उनका जो कल्चर और उनकी जो पूरी वैल्यूज़ और चीज़ें जो हैं वो उनके हिसाब से चलती हैं। अब मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, वो इसी तरह कंसल्टेंसी के थ्रू गया वहाँ पे, लेकिन जिस चीज़ से वो डिसअपॉइंट होकर पाकिस्तान वापस आया और उसने वापस ना जाने का अहद किया,
वो ये वाकया था कि यार ईद वाले दिन भी जो है ना वो मेरे जो बॉस था उसने मुझे छुट्टी नहीं दी और मैं उस दिन वहाँ पे गार्ड चौकीदार की वहाँ पे मतलब ड्यूटी करता रहा। तो ये इस तरह के कुछ आपके साथ भी कोई दिल खराश वाकयात पेश आए, आप अब वहाँ पे ठीक रहे? नहीं, इत्तेफाक से इतना ज़्यादा मेरे साथ नहीं नहीं हुआ। ये चीज़ वैसे इफेक्ट करती है आपको साइकोलॉजिकली, मेंटली कि नहीं आप नहीं, मुझे कभी नहीं की, करनी और चाहिए मेरे वैसे? ज़्यादा दोस्तों को भी नहीं की। अच्छा। हाँ जी, करनी चाहिए भी नहीं ना। अगर आप देखें, जब आप बाहर होते हैं ना, ना आपके माँ बाप है, ना आपकी फैमिली, बहन भाई, फैमिली टाइम दोस्त। भी नहीं है, यही चीज़ तो हाँ, इसी चीज़ का तो रोना लेकिन रो रहा था इस बेचारा। केस में ना आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिर बहुत मुश्किल है सर्वाइवल उधर। और जो वैसे बहुत कम लोग होते हैं, शायद 100 में से एक आध लोग बंदा हो जो कि इस चीज़ से डिसअपॉइंट हो जाए कि यार सही। ईद के दिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा, या फिर मैं अपने माँ बाप से दूर हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो वापस आते हैं इस रीज़न से। सही सही तो इमोशनली बंदा स्ट्रांग हो जाता है वहाँ पे। सही हो गया, मतलब इमोशनल आपको थोड़ा मैनेजमेंट करनी पड़ती है अपने हाँ से, जी, सही हो बिल्कुल। गया। तो और जॉब्स के बाद आपने फिर वहाँ पे प्रॉपर दूसरी अपने कौन सा कोई आपने इसके बाद अलग वो बिजनेस वगैरह भी शुरू किया वहाँ पे अब साथ? बेसिकली 2 साल की मेरी डिग्री थी, तो जो 2 साल की डिग्री मेरी जब कंप्लीट हुई है। और ये बात हो रही है कुछ 2014 अच्छा, से? मैं 10th ऑफ जनवरी 2017 को मैं बाहर गया था सही हो बेसिकली। गया। और फिर ऑलमोस्ट 2019 के एंड पे डिग्री ख़त्म हो गई, और साथ ही मैंने उस टाइम पे ना एक बहुत ऑस्ट्रेलिया में नया नया अमेज़ोन आया था। अच्छा। अमेज़ोन ऑस्ट्रेलिया में नया नया आया था। पूरी दुनिया में या फिर सिर्फ नहीं, ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया में तो काफ़ी पुराना हो गया है ना। सही हो गया। दुनिया में तो 97 में आया था सही। जब अमेज़ोन लॉन्च हुआ था अमेरिका में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आया था 2018 के मिड में समवेयर। तो वहाँ पे एक दो सेलर थे जिनको मैंने फेसबुक पे अप्रोच किया, और वो उन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह सेशंस दिए ऑस्ट्रेलिया में, कॉन्फ्रेंसेस हुई, वो कुछ अटेंड की। अच्छा। तो फिर शौक चढ़ा कि यार उस टाइम ज़रा ई कॉमर्स का पाकिस्तान में उस टाइम इतना हाइप नहीं क्रिएट हुई थी जिस तरह आज हुई हुई है, लेकिन उस टाइम हो चुकी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। सही सही तो फिर अकाउंट बनाए, वो सारा एक प्रोसेस है। बल्कि Amazon आपने अकाउंट बनाया वहाँ पे? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में अभी भी वो ये मेरी आजकल पाकिस्तान में बूम आ जाया जो वहाँ पर आया था, जो आप बता रहे हैं, हाँ मतलब जी, हर बंदा जो बिल्कुल। ट्रेनिंग करना चाह रहा है और ई कॉमर्स की तरफ जाना हाँ चाह रहा जी, है। ऑस्ट्रेलिया में तो आपने मैंने ये काम 2019 19 में शुरू की थी मेरी। में मैंने शुरू प्राइवेट अपनी लेबल लॉन्च की थी ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ई कॉमर्स का वो Amazon का? बहुत ज़बरदस्त, वो दैट वाज रियली पर्सनैलिटी चेंजिंग थिंग, समथिंग फॉर मी। बिकॉज वो एक अच्छा, उससे पहले मैं क्या कर रहा था कि मैं दिन में 4 घंटे काम कर रहा हूँ, तो 4 घंटे के मुझे पैसे मिल रहे हैं। सही है। अमेज़ोन का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट था। अमेज़ोन में मेहनत थोड़ी सी आपको लिमिटेड करनी पड़ती है। उसमें आप सोए हुए पे पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल, आप सोए हुए भी हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी आप पैसे कमा रहे होते हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ी सी एक आइडियल चीज़ बन जाती है, इनकरेजिंग। इनकरेजिंग चीज़ है। आइडियल इसकी तरह से कि हर केस में ऐसा होता नहीं है, बहुत से इश्यूज भी आते हैं। यू हैव टू गो थ्रू ऑल दी सिचुएशंस एज वेल। लेकिन ये है कि एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। अच्छा मूसा भाई, ये बताइएगा, आपने माशाल्लाह अमेज़ॉन का बड़ा ज़बरदस्त काम किया, आप बता रहे हैं एक्सपीरियंस हो आपको। आज का कोई नौजवान या कोई भी बंदा अगर उसको स्टार्ट करना चाहता है अमेज़ॉन का, तो उसके लिए सिंपल अल्फाज में वो कैसे उसको शुरू कर सकता है? अच्छा देखें, अमेज़ोन एक पूरी दुनिया है। अमेज़ोन हो जाए, या फिर अमेज़ोन से मिलते जुलते प्लेटफॉर्म्स हैं, इट्सी है, ईबे है, या फिर अगर कोई और शॉपिफाई पे काम करना चाहते हैं। ये बेसिकली इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। अमेज़ोन के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। एक ये है कि आप होलसेल का काम कर लें, यानी कि कोई एक ब्रांड पकड़ें। फॉर एग्जांपल आप एडिडास को पकड़ लें कि एडिडास अपने कोई ट्राउज़र्स बेच रहा है अमेज़ोन के ऊपर, और आप उस ट्राउज़र को बेचना चाहते हैं। तो पहले आप उसकी परमिशन लें। आपको कोई नई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी पड़ेगी अमेज़ोन के ऊपर। एक ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट पकड़ें, उसकी सोर्सिंग पकड़ें आप किसी एडिडास के वेंडर से, चाइना से या कहीं और से, और आप उसको एडिडास के लिस्टिंग के ऊपर बेचना शुरू कर दें। और जब भी आपकी कोई प्रोडक्ट बिका करेगी, आपको प्रॉफिट आ जाया करेगा उसका। ये हो गया होलसेल का मॉडल। एक और मॉडल है जिसको आप प्राइवेट लेबल मॉडल कहते हैं। अब ये मॉडल ऐसे प्राइवेट लेबल मॉडल, इसमें यह है कि आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर। उसके लिए आपको अपनी ब्रांड आइडेंटिटी चाहिए। उसके लिए एक पूरी आपको स्टडी करनी है कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट करना क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हंटिंग जिसको कहते हैं। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट हंटिंग इसको कहते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग इन अमेज़ोन बिजनेस, अगर आप अमेज़ोन का काम करना चाहते हैं। बड़ा सिग्निफिकेंट और प्राइम काम है, बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ऐसे ही वजह यह है कि देखिए, अमेज़ोन पे मिलियंस ऑफ पीपल आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, और यू विल बी वन ऑफ मिलियंस ऑफ देम, ठीक है जी। अब आपका प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा? और मिलियंस में रहते हुए आपने अपनी एक पहचान भी बनानी है, पहचान भी बनानी है, बिल्कुल पहचान बनानी है। अब वो आप
तब बना सकेंगे जब आपके प्रोडक्ट में एक तो आप प्रोडक्ट उस कैटेगरी का लॉन्च करें कि वो उसकी ज़रूरत हो, कंपटीशन कम हो, निस्बतन बहुत कम भी ना हो, निस्बतन कम हो बाकियों से, और उसके कुछ 15-16 बने हुए हैं फैक्टर्स के, आपने इन सब सारे फैक्टर्स को देखते हुए अच्छा, इस प्रोडक्ट हंट चीज़ के करना ऊपर है। आके बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मेरा जो मैंने सोचना है वो तो पहले कोई और सोच चुका होगा कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं, तो मैं ऐसी कौन सी नई चीज़ सोचता हूँ जो लाखों लोगों ने और नहीं सोची होगी। हालांकि मेरे ख्याल से रियलिटी है कि बहुत से लोग जो है ना वो मिलती जुलती चीज़ें सोच रहे हैं, अभी भी बहुत एक वैरायटी ऑफ थिंग्स जो है उस बड़ी अनटच है, उस तक कोई नहीं पहुंचा। हाँ तो जी, ऐसी चीज़ है कि एक वास्ट जो है वो एरिया भी खाली है कैटेगरी में, अभी इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है या तकरीबन बहुत ऑलरेडी जो है वो इसके अंदर रश हो चुका हुआ है। अच्छा, इसमें कोई लमसम मेरा कोई जवाब नहीं हो सकता कि हाँ ये इस कैटेगरी में आप जाएं या इस कैटेगरी में जाएं, ये एक स्टडी है, हाँ, नहीं कैटेगरी आपने बिल्कुल नहीं रिसर्च बता दी, है। लेकिन ये कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि ट्रैफिक अभी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है या ऑलरेडी बिल्कुल। अब देखें, दो चीज़ें, जैसे आपने कहा कि इतने लोग कर रहे हैं तो मैं करूँगा तो मेरी जगह बन जाएगी, ऐसा ही है? इसको कहते हैं गो विद द फ्लो। जिस तरह जिस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है आप उसके साथ साथ चलते जाएं, तो कुछ ना कुछ आपका मार्जिन निकल आएगा, कुछ ना कुछ आपकी स्पेस बन जाएगी, एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड जाना चाहते हैं तो फिर अमेजोन ना करें, कुछ और करें। अगर आप कहते हैं कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ जो बिल्कुल भी ना हुआ हो, तो फिर आप कुछ और करें, दुनिया से बहुत सी नहीं, चीज़ें हैं। प्रोडक्ट मतलब ज़रा उसमें कोई यूएसपी तो होनी चाहिए ना आपकी तरह, तो हाँ जी, बिल्कुल डेफिनेटली, वो जैसे वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आ जाती हैं। तो वंस यू फाइनलाइज द प्रोडक्ट, उसके बाद फिर आप लिस्टिंग क्रिएट करें अमेजोन के ऊपर, और उसकी एक ब्रांडिंग अच्छी करें, अच्छी और यहाँ पे अच्छी सादा अल्फाज पिक्चर्स। में लिस्टिंग से क्या मुराद है ज़रा? लिस्टिंग से मुराद, आप अमेजोन पे जब अकाउंट बनाते हैं तो ऐड न्यू प्रोडक्ट, आप न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं कि ये मैं प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, सही है। वो फिर अमेजोन अप्रूव करता है। आप उसके लिए एक अच्छी सी फोटोग्राफी करवाते हैं अपने प्रोडक्ट की, अच्छी सी कीवर्ड रिसर्च करने के बाद अपनी डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। ये मार्केटिंग साइड आ गई आपकी काम की। हाँ जी, बिल्कुल। सही हो गया। और फिर शुरू में आप लोग कुछ एडवर्टाइजिंग करते हैं, जिससे आपकी जो रैंकिंग है प्रोडक्ट की वो बेहतर होती है। एसईओ थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। एसईओ कह सकते हैं आपको, अमेजोन की दुनिया में इसको रैंकिंग कहते हैं यूजली, ठीक है। क्योंकि जब आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ऑलरेडी उस कैटेगरी में इतने प्रोडक्ट्स होते हैं कि आपका प्रोडक्ट 15-20 पेजेस बाद आ रहा होता है, तो उसमें तो कोई भी नहीं जाएगा ना। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वैसे? आपने जब शुरू किया, आप बता रहे थे कि जॉब के बाद आपने अमेजोन का काम शुरू किया, हाँ तो जी, जॉब के फौरन साथ साथ क्या मैंने क्या अमेजोन का क्या काम आपका शुरू किया। रिस्पॉन्स रहा और एक्सपीरियंस कैसा मे, रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। इवन के शुरू में मुझे बिल्कुल आता नहीं था काम, मैंने प्रोडक्ट्स चाइना से मंगवा ली और मुझे बाद में पता चला कि मैंने करना क्या है। अच्छा, ये हाँ तो आपने जी, बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने। रिस्क लिया मैं अपने तरीके से, अपने तौर पे तो सही चल रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये मेरी डायरेक्शन सही नहीं है। मैंने प्रोडक्ट्स नहीं मंगवा ली और मेरे जहन में ये था कि मैं होलसेल का काम करूँगा। अच्छा, तो बाद में पता चला कि मैं तो नई दूसरी ब्रांडिंग के साथ किया है, तो आई हैव टू गो फॉर द प्राइवेट ओह, लेवल। तो प्रोडक्ट क्या थी आपकी? मेरी नीश थी बाइसिकल की, बाइसिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे। ठीक है। तो बहरहाल उसके बाद एक लर्निंग का फेज़ गुजरा सारा, बट उन सारी जो इन्वेंट्री मैंने मंगवाई थी चाइना से इसमें वो आपको यूटिलाइज वैसे हो गई। ऑस्ट्रेलिया में रहने का आपको एज हुआ है, अगर ये पाकिस्तान में ये वाला काम करते हैं ना आप, तो मेरे ख्याल से बहुत रिस्की हो सकता था। बिल्कुल, वो मुझे बहुत फ़ायदे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में रहने के। मेरे पास पेपाल है, ऑस्ट्रेलियन बैंक है, स्ट्राइप है, यहाँ के बहुत से एंटरप्रेन्योर्स इतने काबिल लोग हैं, लेकिन बेचारे मार खाते हैं, उनके पास पेपाल नहीं है, पेमेंट मेथड प्रॉपर नहीं है, किसी का दूसरों का यूज़ करना पड़ किसी का जाए। बिल्कुल ऐसे है, किसी का कंटेनर वहाँ पड़ता हुआ है, किसी के जो है वो प्रोडक्ट रिलीज एग्जैक्टली, नहीं हो रही, बहुत से किसी इश्यूज का आते हैं। मैं आई हैव बीन लकी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो ये सारे प्रोसीजर्स मेरे फ़ौरन हो गए थे। पाकिस्तान में लोगों को बाहर से लोग ढूंढने पड़ते हैं, कोई पार्टनर पर आना पड़ता है, फिर तो मजबूरी। उसका रिवॉर्ड भी फौरी बहुत अच्छा आया होगा आपको। हाँ जी, बिल्कुल। लिस्टिंग का आजकल क्या रेवेन्यू आ रहा है, कितना इससे कमा लेते अच्छा, हैं ये बेसिकली लिस्टिंग बहुत हाई सेलिंग प्रोडक्ट वाली लिस्टिंग नहीं है, आप? अच्छा, थोड़ा सा लो मार्जिन इसमें कैटेगरी है ये। इसमें तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन $400-500 मुझे एज अ प्रॉफिट बच जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि मुझे काम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। महीने में मुश्किल से 3-4 दफ़ा मुझे खोल के लिस्टिंग चेक करनी पड़ती है कि क्या चल रहा है, इन्वेंट्री कितनी रहती है। अगर इन्वेंट्री कम है तो चाइना से मुझे और ऑर्डर करना पड़ता है अपने वेंडर को कह के। तो मतलब अमाउंट की बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूँकि डॉलर्स में एक तो कन्वर्ट होता है, और दूसरा ये कि मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके पीछे। सही होगा। नहीं, जो ये एक बड़ा लिस्टिंग बन ज़बरदस्त गई है एक्सपीरियंस उसकी है, एक। आपने बड़ा अच्छे बाय स्टेप हाँ एक्सप्लेन किया जी, कि जो भी करना चाहे वो इसको पूरे को स्टेप्स को फॉलो कर सकता है। अच्छा, ज़रा इसी तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है ना मैं चाहूँगा कि अगर आज का कोई बच्चा या स्टूडेंट नया फ्रेशर अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहे तो वो किन स्टेप्स को फॉलो करे, ज़रा वो भी एक तरह आप उसमें बता दें, एक आंसर में सही। फ्लो में कि कैसे जा अच्छा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना एवरीवन हैज़ टू मेक श्योर कि जाना क्यों है,
और ज़्यादातर का आंसर यही है कि मैंने वहाँ जाना है परमानेंट सेट होने के लिए। अगर तो आप जा रहे हैं ना सेट होने के लिए, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जा कहाँ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में अगर आप मेलबर्न में जाते हैं तो मेलबर्न में आपको स्टडी करने के बाद जो पॉइंट्स मिलती हैं वो कम है, जबकि अगर आप विक्टोरिया स्टेट है उसका एक शहर है मेलबर्न जो कि मेन सिटी है, जबकि आप विक्टोरिया के किसी और छोटे से शहर में चले जाएं एल्बर्न मेलट से, और वहाँ पे आप स्टडी करते हैं, और वहाँ पे स्टडी करने के 2 साल बाद जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न। तो इसको आप कंसीडर करें। अब जो कंसल्टेंट्स हैं ना वो क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि बच्चे ने परमानेंट होने के लिए जाना है तो उसको दूसरे शहर भेजें, इनको मेलबर्न या सिडनी ना भेजें। वो तो कमीशन देखेंगे अपना, वो देखेंगे जी हमें कमीशन कहाँ से मिल रही है ज़्यादा। वो बस बच्चे का ब्रेन वॉश करेंगे और उसको उस सिटी लेके जाएंगे जहाँ पे उसका पीआर मिले ना मिले उसको कमीशन ज़्यादा मिल जाए। बिल्कुल एम्प्टी प्लेन ब्रेन वॉश करना बहुत इजी है। ज़रा आपने चंद एक उसको अच्छी तस्वीर दिखानी है, हसीन ख्वाब दिखाने हैं, मंजरकशी करनी है, और उसका जो है वो आपका बिजनेस बन जाना है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, जब बंदा बाहर जाने वाला होता है ना, वो उस टाइम उसके अंदर कीड़ा होता है कि यार बस मुझे बाहर ले जाओ। वो तो बहुत पैशन उठता है कि यार मुझे किसी तरीके से यहाँ से बस वो निकाल दो। वो कहते हैं कि ले जाओ। तो जो एजुकेशन कंसल्टेंट होता है ना उसके लिए बहुत ईजी होता है उसका ब्रेन वॉश करना या उसका डिसीजन चेंज करना। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि यहाँ से उस स्टेट का पहले रिसर्च करके जाके आपने जाना किस एरिया में? बिल्कुल, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा खुद इमिग्रेशन की वेबसाइट को स्टडी करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप करें कि आप जिसके पास कंसल्टेंसी के लिए गए हैं वो भी उसी वेबसाइट से देख रहे हैं। एग्जैक्टली वो थोड़ा ऑब्वियस एक्सपीरियंस भी आ जाता है उन्हें। लेकिन आप पहले तो इमिग्रेशन की वेबसाइट को थोड़ा सा स्टडी खुद भी करें, और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनसे थोड़ा सा मशवरा लें कि जी किस स्टेट में जाना चाहिए, किस सिटी में जाना चाहिए। नहीं हो सकता ना अगर अभी तो वो बिल्कुल नया है ऑस्ट्रेलिया में। मतलब अगर मैं जो मेरा साउथ अफ्रीका में कौन है तो शायद कोई ना हो, तो हर एक का वहाँ पे शायद नेटवर्किंग या कनेक्शंस ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे तो वो इमिग्रेशन के और बाकी स्टेप्स लेके जा सकता है। उसके अलावा ये कंसल्टेंट वो एक कंसल्टेंट के पास ना जाए, कम से कम 5-6 कंसल्टेंट्स के पास जाए, सबका व्यूज ले, फिर अपनी एक ओपिनियन बनाए कि ठीक है जी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, किसी एक उसके पास ना जाए, आप मल्टीपल के पास जाके उसकी एग्रीगेट एक राय लें और उसके बाद अपना जहन बनाएं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। चलें, आपने बड़ा अच्छा माशाल्लाह एक्सप्लेन किया अमेज़ॉन भी, और अब आपने ऑस्ट्रेलिया का भी बड़ा प्रोसेस पूरा समझ में आ गया है। अच्छा, वापस आपने एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम शुरू किया आपने डिजिटल दोस्त के नाम से। ये बेसिकली नाम से तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लगती है। एग्जैक्टली। लेकिन इससे आप मेरे ख्याल से ई कॉमर्स की सर्विसेज बहुत सारी दे रहे हैं बहुत सारे आपके क्लाइंट्स को। हाँ जी। तो ये क्या इसका सीन है? अच्छा, डिजिटल दोस्त बेसिकली नाम तो इसलिए हमने रखा कि डिजिटल रिप्रेजेंट्स के जी डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स से रिलेटेड है। सही है। और दोस्त से मुराद आपका दोस्त, आप एक वी विल बी प्रोवाइडिंग अ फ्रेंडली सर्विस, तो इसलिए हम लोगों ने इस नाम का थोड़ा सा सारे यही कहते हैं नहीं हम लोग करते भी हैं सही है। वैसे आप मुझे अपने सिनैप्सिस का थोड़ा सा बैकग्राउंड। सिनैप्सिस का हमारा यार हमने तकरीबन 2019 में जो है ना वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया था अपना ये वीडियोस वाला काम, और इस तरीके से कोई उस वक्त इस तरह का विजन नहीं था कि हमने ये वाला काम करना है। बेसिकली मीडिया साइंसेस पढ़ी थी, तो उसके बाद हमने एक मीडिया की वर्कशॉप करवाई और यूट्यूबर्स को बुलाया, और बहुत अच्छी वर्कशॉप रही। तो आई गेस वो कराची से काफ़ी मशहूर। हाँ जी, कराची से आए थे इरफान जुनेजो। इसमें बिल्कुल डिटेल स्टोरी कभी ना कभी ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, मतलब आपको ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन ये कि वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग की शक्ल इख्तियार। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे। ज़रूर। आप बहुत से जो मतलब फेमस लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इकरारुल हसन हैं, इरफान जुनेजो, मूरू, इन सब के साथ काम किया है और काफ़ी क्लोजली काम किया है, तो ये इनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, आपको कैसी लगी है? कोई इंस्पायर होते हैं कोई बीच? आपने सारे नाम लिए, मैंने सबके साथ तो पर्सनली काम नहीं किया, लेकिन ये कि जितनों के साथ भी किया है तो केस टू केस वेरी करता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपके भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे इस तरह के। अच्छा, हमारा काम टोटली ब्रांड्स के साथ है। आपने ब्रांड शुरू हम लोगों ने बहुत छोटा सा किया, बल्कि वो भी हमने भी कोई एक इवेंट करवाया था। अच्छा, वैसे एक वाटरलैंड। देखा कि स्टूडेंट लाइफ में जो बंदा थोड़ा सा इवेंट्स में थोड़ा इन रहे ना, कि प्रोडक्टिव उसमें रहे, किसी और उसमें ना पड़े चक्रों में, तो वो इस साइड पे बहुत से हमारे और भी दोस्त जो है ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ज़रा भी एक ग्रोइंग और बूमिंग इंडस्ट्री है ये जो डिजिटल मार्केटिंग की पूरी, उसमें इवेंट मैनेजमेंट में आप कह लें, तो हमारा काम जो है वो बिल्कुल इवेंट्स ही से शुरू हुआ था। और आप भी बता रहे हैं आपको इवेंट से शुरू हुआ था? एक इवेंट हमने करवाया था। वो इवेंट ये था कि एक एक्वालैंड था शेखुपुरा के पास, काफ़ी बड़ा सोजो वाटर पार्क की तरह का। अच्छा। तो वो एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि यार मैंने लॉन्च करना है, तो मुझे कुछ एक अच्छा सा इवेंट वहाँ पे करवा दो, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सब कुछ। तो वो मैंने और मेरा जो पार्टनर है जैगम, हम लोगों ने स्टार्ट किया। प्रमोशनल इवेंट था वो? प्रमोशनल इवेंट था।
और उसके बाद फिर उसने जैगम और मैंने हम दोनों ने देखा पोटेंशियल बहुत है इसमें, तो हम लोग फिर नॉट फॉर इवेंट, हम लोग ओवरऑल जो डिजिटल मार्केटिंग हमने वो स्टार्ट कर दी। अच्छा, एक दो उस प्रोजेक्ट्स इवेंट करवाने के बाद इवेंट करवाने के बाद पोटेंशियल का अंदाजा हुआ आपको कि यार पोटेंशियल ये का तो बहुत अंदाज़ा हुआ ज़्यादा सोशल मीडिया का, और हम ये लोग वाकई बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, इसमें और भी बहुत सारी इसमें गुंजाइश मौजूद है। और जितने बड़े बिजनेस हैं इनको जो आप देखें ना, इसमें जो सबसे बड़ा जो मुझे एक वो होता है ना, है तो वैसे वो वीकनेस, लेकिन हमारी वो स्ट्रेंथ इसलिए बन गई है कि जितने बड़े बिजनेस हैं या बड़े ब्रांड्स हैं, इनके जो आप सेठ कह लें या इनके जो मालिकान हैं, वो उस एज के हैं जो डिजिटल मीडिया की एज नहीं थी, जो सोशल मीडिया की एज नहीं थी। उनकी बहरहाल नीड है कि वो हम जैसे लोगों को हायर करें, और उस पर आपको बहुत सारा, आपको भी मतलब गेन्स होते हैं और हमें भी बहुत सारा बिजनेस हाँ उस पर जी मिलता है। बिल्कुल और जितने भी हर एक की नीड है, तो उसको आप अपनी जो भी एक्सपर्टीज़ है वो आप प्रोवाइड करें, और बहुत अच्छी सर्विसेज के बाद बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो हमने आप बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्ट किया, लेकिन हमारा पहले दिन से फोकस जो रहा वो ई कॉमर्स पे रहा, क्योंकि मेरा ऑस्ट्रेलिया में अमेज़ोन पे भी लिस्टिंग वो भी एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़ाहिर है है, ई आपका। कॉमर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो हमने डे वन से हम लोगों ने ई कॉमर्स पे ही फोकस रखा। लेकिन जो आप बता रहे हैं इवेंट किया, वो तो ई कॉमर्स का नहीं था। वो नहीं था, लेकिन बेसिकली वो सोशल मीडिया के लिए ही हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना सही था। है। इवेंट कराने का मकसद यही था कि हम सोशल मीडिया के लिए डेटा कलेक्ट तो करें। अभी क्या आपका मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है? हम लोग अब डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें वानिया.pk है, नूरे.pk है, आ, पंजाब आटा है। अच्छा, ये क्लाइंट साहब जो है अपने रिस्क पे, अपने वहाँ पे एक्सपोज कर रहे हैं, बाद में मुझे ना कहिएगा। लेकिन पाकिस्तान के बिजनेस एथिक्स अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ख़राब हैं। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अब क्लाइंट्स की कैटेगरी उड़ा दी है कि बहुत से और लोग जो हैं वो कंटियाँ डालते हैं। और आप इसको बीप कर देना। तो चले बहरहाल मैं अभी आपको जैसे दिखा रहा था कि हम जो डिफरेंट ब्रांड्स का काम कर रहे हैं, उन सब की जो कम्युलेटिव सेल है, हमारा ये काम होता है, हमारी एजेंसी का काम ये होता है कि हमने उस सेल्स को जनरेट करके देना है। अच्छा, सेल जनरेट सेल जनरेट करके देना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आई फील सो गुड कि हम जो कम्युलेटिव सेल जनरेट कर रहे हैं दैट इज़ अराउंड $1.5 मिलियन अच्छा, पर मंथ, जो कि अभी मैं अभी आपने आपको थोड़ा दिखाया भी, मुझे बहुत हैरानगी हुई वो देखे कि इतने बड़े नंबर माशाल्लाह आप कर रहे चार हैं। चार बिल्कुल पाँच मैंने पाँच करोड़ देखा की है। सेल एक स्टोर की है। ये बिल्कुल जो बता रहे हैं 4-5 करोड़ एक स्टोर की सेल, बिल्कुल एक्नॉलेज में करूँ, मैंने बिल्कुल अभी देखी है, और माशाल्लाह बहुत अमेजिंग काम है। और सारा थ्रू ई कॉमर्स है, ऑनलाइन आप इसको सारा सेल कर ही रहे ई हैं। कॉमर्स, सारा ही कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने अभी कुछ आउटलेट्स खोली हैं, लेकिन पहले वो शुरू से ऑनलाइन ही रहे हैं, और ऑनलाइन उन्होंने पहले ग्रोथ पकड़ी है, फिर जाके वो रिटेल में गए हैं, फिजिकल रिटेल में। हमें मंथली बजट दिया जाता है। लेट से जी एक हमारा क्लाइंट है, उसने बजट दिया हमें मंथली 10,000 रुपये का, तो हम उसको कहेंगे, हम उसको बताएंगे कि ये 10,000 के पीछे हम लोग इतनी सेल अच्छा, एक्सपेक्ट वैसे कर ये सकते हैं। 10,000 एग्जाम्पल क्या है, इतना सस्ता वैसे है नहीं हाँ ये। जी एग्जैक्टली। ये जो बजट है वो 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख, खासतौर हाँ अगर जी, आप फैशन इंडस्ट्री में चले जाएं तो उसमें यू हैव टू ऐसा ही है, स्पेंड अ लॉट ऑफ ऐसा मनी। ही है। मैंने कहा क्लियर कर दूं, आपका 10,000 लेके कोई आना ना जाए, तरह मेरी सेल जनरेट करनी है। नहीं नहीं ऑब्वियस, ये 10,000 दिन का है, वैसे 10,000 दिन का करें तो 3 लाख बनता है। सही हो गया। तो मतलब वो आप फिर किस तरीके से करते हैं, आप बता हम रहे लोग थे? बेसिकली बजट अप्रूव करवाते हैं क्लाइंट से, ठीक है। और हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जिसमें हम लोग एक्सपर्टीज़ हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और अभी हम टिकटॉक पे स्टार्ट किया रिसेंटली। सही है। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग एडवर्टाइज़ करते हैं। हमारी अपनी टीम है 9-10 बंदों की, जो हॉटल में लाहौर में ऑफिस है, और बस हमारा काम यही है, एडवर्टाइजिंग पे हम लोग फोकस रहते हैं। अच्छा, स्नैपचैट से आपको कस्टमर, सीरियस कस्टमर मिलते हैं? बिल्कुल ये स्नैपचैट पे मैं ज़ाती दिलचस्पी की बुनियाद पे जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल स्नैपचैट पे अभी स्नैपचैट देखें, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अभी पूरी इस टाइम जो दुनिया है ना, वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे भरी पड़ी है। ऐसा ही है। फेसबुक के ऊपर जो एडवर्टाइजर्स हैं उनकी भरमार हुई हुई है, और वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस केस में ना, और फेसबुक की पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। हर अगले दिन आपको मैसेजेस आते हैं कि आपकी एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, आप जो पॉलिसीज़ हैं उसके अगेंस्ट ऐड चला रहे हैं, इस तरह से ईमेल्स आती हैं डेली बेसिस पे। सही है। तो मेरा ख्याल है कि हमें कुछ ज़रूरत है कुछ नए प्लेटफॉर्म्स की, जिसमें हाँ जी। स्नैपचैट एक बहुत इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है, हम्म। और हम और जाहिर है वो एक स्पेसिफिक क्लास ही यूज़ कर रही है वो, मतलब मोस्टली, मतलब एक एग्जैक्टली मैं सिंबॉलिकली कह रहा हूँ कि टिकटॉक यूज़ करने वाले सारे लोग जो हैं वो स्नैपचैट यूज़ नहीं करते। एक एग्जैक्टली स्पेसिफिक बिल्कुल। क्लास है, और वहाँ पे सीरियसनेस जो है वो ज़्यादा स्नैपचैट बढ़ की जाती क्लास बड़ी अच्छी है, पोटेंशियल। और अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट हो जाता है ऐसे ही है। स्नैपचैट की से ये एडवर्टाइजिंग से भी। बिल्कुल बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात है ये। और मीडिया बाइंग के अलावा क्या क्या इसके अंदर आप मतलब टूल्स यूज़ हमारा करते हैं? मेन फोकस मीडिया बाइंग ही होता है। ठीक है। हमारी जितनी भी टीम है वो सारी मीडिया बाइंग की है।
कुछ उसमें क्रिएटिव आपको के लोग सबसे हैं। इंपॉर्टेंट मतलब जो लोग कर रहे हैं उनके लिए आप क्या समझते हैं? डेमोग्राफिक्स का जो है वो ज़रूरी है, इसका बजट ज़रूरी है जो इंपॉर्टेंट है, या सिग्निफिकेंट सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है आपके यहाँ से? मेरा ख्याल है इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट। जो लोगों के इंटरेस्ट होते हैं ना, उसको हमारे जो एआई से काम एडवर्टाइजर्स। लेते हैं आप लोग? हाँ जी। एआई से भी काम लेते हैं, हेल्प लेते हैं? हाँ जी, कुछ टूल्स यूज़ करते हैं हम लोग एआई के भी। ठीक हो तो गया। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरेस्ट आ जाती है। बाकी ऑब्वियसली सेम इंटरेस्ट एक ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं, अगर हम वही इंटरेस्ट किसी और ब्रांड के लिए काम यूज़ करते हैं, अक्सर वो नहीं काम करते। तो हर ब्रांड की अपनी एक डायनामिक है। हर जो पेज है फेसबुक का पेज और एक शॉप है शॉपिफाई के ऊपर, हर उसकी एक अलग से डायनामिक्स हैं। कोई एक चीज़ आप हर चीज़ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ऐसा ही है, कोई इट्स मतलब ऑल तय टेस्ट शुदा एंड फार्मूला ट्रायल। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट कोई एंड तय शुदा ट्रायल। फार्मूला नहीं है इसका। एग्जैक्टली। ये जो आजकल हमारे कंट्री के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और बहुत ज़्यादा आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई का गैप ज़रा बढ़ रहा है, तो अगर लोगों की बाइंग पावर भी बहुत कम हो रही है और चीज़ों की जो है वो जो प्राइसेस हैं वो बहुत सेल, मतलब हम अगर मैं आपको एज ए एजेंसी बताऊँ तो ये इशू हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो मतलब हमारे लेट सपोज कोई अगर फर्नीचर का क्लाइंट है तो उसकी प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाइक कर रही हैं, और जो कंज्यूमर है जो कस्टमर है उसकी अब उतनी गुंजाइश है नहीं, उसकी वजह से सेल जो है वो डिस्टर्ब होती है। आपको इशू आ रहा है आजकल या? सेल में ऑब्वियसली डिप है थोड़ा सा, बहुत लेकिन मैं एक मज़े की बात बताऊं। अब आप ये देखें कि खाली ई कॉमर्स को छोड़ के थोड़ा ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। आप देखें कि महंगाई बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की प्राइसेस हाइकअप हो के बढ़ती जा रही हैं, लेकिन स्टिल आप जब रोड पे चढ़ते हैं आपको नई नई गाड़ियाँ नज़र आती हैं। रोड पे चढ़ते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो वहाँ पे आप जाके ये जो अभी मतलब जोट और मैकडोनल्ड्स में जाएं सर, आधे घंटे से कम वेट नहीं है वहाँ पे। ऐसा ही है, ये भी कोई एक 15 लाइनें ड्राइव थ्रू में लगी हुई हैं। तो मुझे मतलब समझ नहीं आता। साथ हम लोग ये कह रहे हैं कि जी महंगाई, ऑब्वियसली महंगाई बढ़ी है, उसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ लोगों से पैसा भी बहुत आ रहा है। आप शॉपिंग उठा लें सर जी। मखसूस तबके के पास आ रहा है ना, मतलब ये कि वो डिस्पैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा, जो एक गैप है वो तो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आप वाला पॉइंट भी है, मैं खैर इसको आप थोड़ा सा और अगर जाविये से ज़रा एनालाइज करें कि लोगों में एहसास मतलब ये कि एक बंदे के पास जो है वो खाने के लिए नहीं है, और अगर मैकडोनल्ड के बाहर आप देख लें लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो डिस्पैरिटी है, जो एक हमारा जो एक क्लास बेस्ड सिस्टम है उसके अंदर जो तबकात हैं उसमें तो फासला जो है वो ज़्यादा ही हो रहा है। मतलब जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, और जो अमीर हैं उनके तो फिर न्यारे चल ही रहे हैं। लेकिन मेरी इसमें ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है। मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास तबका है पाकिस्तान में वो इस टाइम ग्रो कर रहा है। अच्छा, मुझे ये लगता ये है, किन बेसिस पे लगता है आपको? क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो दोस्त हैं सब मिडिल क्लास में ही हैं, वो सब ग्रो कर रहे हैं, सबकी इनकम भी अच्छी वैसे है। आजकल अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, मतलब ये शायद कि ये मेरा रीज़न है। मैं ये सोच के बड़ा हैरान होता हूँ कोई कहे कि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। आजकल के अपॉर्चुनिटी से भरे हुए ज़माने में कौन बंदा है जो ये ऐसी बात कर सकता है? या तो आप बिल्कुल ही थर्ड वर्ल्ड के या कोई बहुत ही पुराने किसी जंगल में रहे और अचानक बाहर आए हैं कि आपको ना आपको कंप्यूटर का पता है, ना इंटरनेट का पता है, ना किसी और चीज़ का पता है। वरना जो बंदा थोड़ा सा भी अकल शौक रखता है उसके सामने तो बहुत सारी मौके भरे पड़े हुए हैं। तो एक वजह बिल्कुल। ये भी है कि कोई मिडिल क्लास जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने स्टेप ले रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं। फिर मेरे तो मैक्सिमम दोस्त क्या कर रहे हैं सर, दिन में वो जॉब कर रहे हैं, रात में वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। हाँ जी, फ्रीलांसिंग का बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट है हमारी इकॉनमी पे भी, और हमारे जो आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास आपको ग्रो करते हुए फील हो रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह जो है, बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो फ्रीलांसिंग का भी है उसके अंदर। बिल्कुल। तो ये ज़रा आप मैसेज देना हमारे उन दोस्तों को जो हाथ पे हाथ धरे हुए हालात का रोना रो रहे हैं कि हालात बड़े ख़राब हो गए हैं और हमारी कमर टूट गई है, लेकिन स्टिल बहुत सारे मौके आज की दुनिया में मौजूद हैं, आप एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। वही वाली बात है जो आप कहते हैं मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, वहाँ पे जो है वो सारे काम कर रहे हैं, और मैंने जो 25 साल तक कोई काम नहीं किया था। तो ज़रा थोड़ा मोटिवेट करें ना हमारे उन दोस्तों को कि आप स्टेप लें। देखें इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं कि अपॉर्चुनिटी तो इस टाइम बहुत है। आप कहीं पे भी देख लें, ई कॉमर्स देख लें। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। एक बच्चा है, उसने ग्रेजुएशन नहीं की, उसने मैट्रिक की है, सिंपल एफएससी की है, और वो आगे जो है वो काम करना चाह रहा है, वो क्या करे आपके ख्याल में? सर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि वो कोई स्किल हासिल कर ले। सही है। वो चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो शॉपिफाई स्टोर बनाने की स्किल हो, चाहे वो कोई कोडिंग हो, कुछ भी हो। और आज तो चीज़ें सीखना इतना आसान है कि आप बस यूट्यूब खोल लें और आप वहाँ से पीएचडी करके निकलेंगे। चीज़ें सीखना भी बहुत आसान है और एक्सक्यूज़ करना भी बहुत आसान है। आप कहते हैं मेरे पास जी पैसे नहीं है कोर्स के, हालांकि यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री पड़ी हुई है आपके सामने। एग्जैक्टली। यूट्यूब तो सर इस टाइम बेहतरीन, मतलब आज की दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो यूट्यूब है। ऐसा ही है, बिल्कुल। वो अगर आप उसका पे है कि आप positive use यूट्यूब पे कर लें। देखते क्या हैं। आप सिर्फ म्यूज़िक की प्लेलिस्ट लगाई हुई है कि आपने कुछ एजुकेशन की, और आज इतना बेहतरीन कंटेंट मिलता है सर। आप कोई चीज़ उठा के देख लें, कोई चीज़ दुनिया की,
और यूट्यूब पे आपको बेहतरीन किस्म का कंटेंट मिलेगा, आप अपनी ज़िंदगी सेट कर सकते हैं सिर्फ यूट्यूब से। बिल्कुल ऐसे ही जी, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि आप अपनी ज़िंदगी सेट कर सकते हैं फ्रॉम द जो पॉजिटिव मर्जी यूज़ ऑफ सीखें सर, यूट्यूब। कोई पैसा नहीं। बिल्कुल कोई शक नहीं है, बिल्कुल ही आपने एक ज़बरदस्त बात की। तो हमारे बहुत से दोस्त जो हालात करोना रोक के एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, तो जनाब ये यूट्यूब की सूरत में एक बहुत बड़ा उस्ताद आपके सामने मौजूद है अपॉर्चुनिटी का। तो स्टार्टअप का कल्चर मेरे ख्याल से इसको भी हमें एक्नॉलेज और इसको प्रमोट करना चाहिए कि लोग अपने अपने स्टार्टअप लें और बिस्मिल्लाह करें, बिल्कुल। जिस तरह माशाल्लाह आपने भी किया और बहुत से दोस्त कर रहे हैं। तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं जब पाकिस्तान आया, जब पाकिस्तान वापस आने के ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वापस आने की जो मेन रीज़न थी वो बेसिकली यूजुअली आप कम ही सुनते होंगे कि पाकिस्तान वापस आ हाँ, गया वैसे क्यों बंदा। आए आप यार पाकिस्तान में, हंसी बस्ती लाइफ छोड़ के पाकिस्तान? अच्छा, वो रीज़न ये है कि सर यहाँ पे ना कोविड से मेरे पेरेंट्स इफेक्ट हो गए थे, अच्छा तो वो अब्बू भी मेरे हॉस्पिटलाइज थे, तो ओह घर में काफ़ी इंटेंस माहौल था। अच्छा, बीइंग एल्डर सन मैंने, इट वाज ऑन मी, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मतलब काम की वजह से नहीं आए, मतलब आप नहीं नहीं नहीं, पेरेंट्स का काम ख्याल नहीं। करके और हाँ, एहसास बस करके। पेरेंट्स, अब्बू नहीं, ये तो मेरे बड़ी ना, पॉजिटिव और बड़ा बड़ी अच्छी चीज़ है आपकी, हाँ जी, बड़ी। और मैं आके यकीन माने बड़ा डिप्रेस हो गया। क्यों, पाकिस्तान के हालात देख के? नहीं, अपने हालात देख के क्यों? मतलब ऑस्ट्रेलिया में यार उस टाइम मेरी मतलब इनकम पीक पे थी, $7,500 थी ऑलमोस्ट अच्छा, ये पर मंथ। कितने उस वक्त के कितने बंदे होंगे पाकिस्तानी? उस टाइम $120 का था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अच्छा, नहीं यार बहुत तो अब ज़बरदस्त तो है तो। 155 है। खैर खैर, तो मैं जब बड़ा वापस आया सेक्रीफाइस उस किया टाइम माशाल्लाह आपने। कुछ पता नहीं मैं करना क्या है, कुछ कुछ समझ नहीं आई, और 2-3 महीने बड़े डिप्रेशन में गुजरे। तो फिर यह है कि एक आध प्रोजेक्ट मिला डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वो किया। पैरेलली ई कॉमर्स का थोड़ा बहुत कर रहा था क्योंकि मैं सही है। ऑस्ट्रेलिया में वो शुरू किया हुआ था, लेकिन विद इन 2 ईयर्स कह लें, 1.5 और 2 ईयर्स, तो ये डिजिटल दोस्त को हम इस स्टेज पे ले आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह $1.5 मिलियन की सेल हम लोग जनरेट करके दे रहे हैं हमारे माशाल्लाह, क्लाइंट्स को। ज़बरदस्त। तो अल्लाह का शुक्र है, ये अपॉर्चुनिटीज़ थी ना, हमारा तो इसमें कोई कमाल नहीं, अपॉर्चुनिटी मिल गई, कुछ अच्छे लोग मिल गए, टीम बन गई और अच्छे कुछ क्लाइंट मिल गए, दैट्स इट। बिल्कुल, ये भी इसी रीज़न बेस है और पे। फैक्टर है जो आपने वजह बताई है कि माशाल्लाह जो आपने एक मकसद लेकर आए तो बरकत भी दी अल्लाह ने, मतलब आपने ज़रा सेक्रीफाइस किया, तो बिल्कुल। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ योर पेरेंट्स, और एक अच्छा कॉज था ज़ाहिर है, तो बरकत वाला एलिमेंट भी इसमें है ज़रूर, हाँ जी, मुझे बिल्कुल। लगता है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच यार मूसा भाई, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह रहा, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, बड़ी कंस्ट्रक्टिव। मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ पे आते रहेंगे इस पॉडकास्ट पे भी, और अपने यूट्यूब चैनल को भी जो है वो आप ज़रा फ्लरिश करते रहेंगे, आपकी भी कुछ चले हाँ जी, बिल्कुल, मैंने अपने मूसा रज़ा के नाम से बनाया हुआ है चैनल, और उस पर आप सारे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर थैंक करें, यू वेरी घंटी मच का सर, बदल दबाएं। यहाँ पे वो ज़रा डाल नहीं, दीजिएगा। यहाँ पे बिल्कुल। तो लेकिन ये कि यार उसको कंटिन्यू करें, उसमें आपकी मोटिवेशन थोड़ी सी डेफिनेटली उसमें बहुत जल्द मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस ज़ाहिर है, लेके बड़ा आ रिच रहा हूँ। कंटेंट है आपके पास यार, ये एक्सपीरियंस जाना चाहिए आगे। नहीं, डेफिनेटली सो आएगा। थैंक्स अगेन जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।